हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। गाजा कोई शिया देश नहीं है, सुन्नी देश था। फिर भी खामनेई साहब उठे, इसलिए नहीं उठे कि हम उनके शिया बनाएंगे, नहीं, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं उठे। तो क्या मुसलमान शिया सुन्नी में बट गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धोखे से हमला किया गया है क्योंकि रेजिडेंटल एरिया था। वहाँ पर खामनेई साहब अपनी बहू के साथ, अपने पोता पोती के साथ, अपनी बेटी के साथ मौजूद थे। वो किसी शटल में नहीं थे, वो कहीं भी छुपे हुए नहीं थे और ये धोखे से हमला किया गया। एक नहीं 30 बम मारे गए उस जगह की जहाँ पर इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक था और हक के लिए आवाज़ उठाने वाला शख्सियत वहाँ पर मौजूद। यहाँ पर जितनी भी औरतें, जितनी बच्चियाँ, जितनी लड़कियाँ रो रही हैं ना, इतनी ज़्यादा शिद्दत से रो रही हैं, वो इस बात की बेहतरीन दलील है कि वो औरतों के लिए कितना धोखे से किया गया है। जब नेगोशिएशन हो रहा था, ओमान के प्रेसिडेंट नेगोशिएट करा रहे थे और सारी बातें जितनी पॉसिबल हो सकता था उतना ईरान सब एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिर ये धोखे से मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि ईरान जिस हद तक नेगोशिएशन पे आ चुका है, इससे ज्यादा वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। मगर जब आपको जंग चाहिए ही थी हर हाल में, तो आपने जंग करी, और वो भी इतनी बेबुजदिली के साथ कि आपने रमजान के महीने में कि जब रोजा रखे हुए थे, आपने पीछे से आके वॉर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। सुपर पावर कहलाने लायक नहीं है आप। एक 86 साल के बुजुर्ग ने आपको बता दिया, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। मरना पसंद है, शहादत कबूल है, मगर हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी औरतें, जितनी बच्चियाँ, जितनी लड़कियाँ रो रही हैं ना, इतनी ज़्यादा शिद्दत से रो रही हैं, वो इस बात की बेहतरीन दलील है कि वो औरतों के लिए कितना। इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक बेहतरीन आइडियोलॉजी की शख्सियत इस दुनिया से चली गई है, क्योंकि हर तरीके का जो नुकसान है वो भरा जा सकता है, लेकिन जब कोई इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक हो और वो उस दुनिया से इस तरीके से शहीद हो जाए, चला जाए, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। हमारे लिए लॉस नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए लॉस है जो इंसानियत की बात करता है, जो हक की बात करता है। ये वो हर उसके लिए लॉस है, हमारे लिए लॉस नहीं है। ये सिर्फ शियाओं का लॉस नहीं है कि इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी की शख्सियत दुनिया से चली गई, बल्कि हर उस इंसान के लिए लॉस है जो हक की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये उसका नुकसान है। कहा जा रहा है धोखे से हमला किया है। बिल्कुल धोखे से हमला किया गया है क्योंकि रेजिडेंटल एरिया था। वहाँ पर खामनेई साहब अपनी बहू के साथ, अपने पोता पोती के साथ, अपनी बेटी के साथ मौजूद थे। वो किसी शटल में नहीं थे, वो कहीं भी छुपे हुए नहीं थे और ये धोखे से हमला किया गया। एक नहीं 30 बम मारे गए उस जगह की जहाँ पर इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक था और हक के लिए आवाज़ उठाने वाला शख्सियत वहाँ पर मौजूद। मुस्लिम देशों का रवैया जो है काफी निराशाजनक है। देखिए, मुस्लिम लोगों का मैं कहूँ, अगर आपसे इस बात को कि देखिए, मुस्लिम कंट्रियाँ जितनी भी हैं, आप सब समझ लीजिए, मुस्लिम कंट्रियाँ उस वक्त भी नहीं बोली थी जब फिलिस्तीनों पर जुल्म हो रहा था। गाजा के भूखे प्यासे बच्चों को सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बच्चे कूड़े में से खाना उठा के खाते थे। तो ये जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, ये तब भी नहीं बोली थी, ये आज भी नहीं बोलेंगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो हक के साथ है, जो इंसानियत के साथ है, जो भी कोई कंट्रियां इंसानियत और हक को और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं, उन सबको आगे आना पड़ेगा और अमेरिका और इजराइल से मुतालबा करना होगा कि तुमने ऐसी ऐसे शख्स को शहीद कर दिया कि जो बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक है। ट्रम्प को क्या कहना चाहूंगी। ट्रम्प ने इस वक्त जो अपनी फाइलों में नाम छुपाने के लिए ये सारा हमला किया है, वो सारी दुनिया की जो नजरिया था ना, उसे मोड़ना चाहता था, उसमें वो कामयाब हो गया कि सब लोग उसकी जो ऐप है उन्हें उनके पे नजर न रखे, बल्कि इधर सब लग जाए। अपने प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहिए? मैं अपने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ
कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया है हक की आवाज़ उठाते उठाते, उनके जो भी दुश्मन हैं उनके खिलाफ कम से कम एक दो शब्द बोले तो सही, ट्वीट तो करें। हमारी आज की मीडिया खामनाई साहब को कह रही है कि आतंकवादी हैं। आतंकवादी का मतलब समझते हैं? आतंकवादी का मतलब होता है कि जो जुल्म करते हैं, और खामनाई साहब हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं जो इतनी बेहतरीन एक आइडियोलॉजी के मालिक हो? हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। गाजा कोई शिया देश नहीं है, सुन्नी देश था। फिर भी खामनेई साहब उठे, इसलिए नहीं उठे कि हम उनके शिया बनाएंगे, नहीं, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं उठे। तो क्या मुसलमान शिया सुन्नी में बट गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा सुन्नियों को अपना भाई माना और हम भी मानते हैं और मानते रहेंगे। और आज ये नहीं, आज जो उनकी शहादत रंग लाएगी देखना, सब एक होंगे और सब इसी तरीके से अपनी शहादत देंगे। दुबई, कतर, जॉर्डन, ये क्यों नहीं आ रहे आप लोग? ये सब यजीदी हैं, कोई शिया ने बैत नहीं है। जो शिया होगा वो कभी ये सब शिया नहीं का करेगा। शिया का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने वाले हैं। शिया का मतलब है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत होगी वही लड़ने आएगा, वही गाजा के बच्चों को बचाने आएगा। 80 साल तक पद पे बने रहने का क्या मतलब था कि कानून चेंज कर दिया, संविधान चेंज कर दिया? ये कह रहे थे कि लगातार कुर्सी पे पॉलिटिकल एक नेता थे ना। ये कोई मतलब नहीं कि 80 साल बने रहे, वो हक पर थे इसलिए रहे। अगर गलत होते ना तो 2 दिन में उतारे जाते, समझे? कह रहे उनके जो और आज अगर पॉलिटिकल होता तो हम इस तरीके से रोते नहीं, हम यहाँ तड़पते हुए नहीं आते जो गलत होता। और जो शिया लोग होते हैं वो हक पे होते हैं, वो हुसैन के चाहने वाले हैं और वो भी हुसैन के चाहने वाले थे। और जिस तरीके से शहीद किया गया ना, वो ये सोच रहे हैं कि मार दिया गया। ये अब जो भारत का रुख देख रहे हैं आप, इसको कैसे देख रहे हैं? हम भारत का रुख ऐसे देख रहे हैं जैसे कृष्ण जी, राम जी को कत्ल कर दिया गया, ऐसे आज हमारे ओलमा अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। जैसे किसी दौर के अंदर कृष्ण जी को तीर लगा था, शिया लोग जैसे कृष्ण जी को आप हिंदुस्तान मानते हैं, हम मानते हैं, ऐसे ही जितने शिया कौम है इस तरह ही अली खामनाई साहब को मानती है। तो क्या ये अमेरिका की तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही है, गुंडागर्दी है उसकी, किसी को गद्दारी है। गद्दारी से जो मारा जाता है ये सब गलत होता है। राजा को कोई नहीं मार सकता, ये सभी जानते, दुनिया का कानून है। ये बार बार कानून तोड़ रहे हैं, बार बार कानून तोड़ रहे हैं, फिर भी दुनिया चुप बैठी हुई है। तमाम ईरान के नेता कह रहे हैं धोखे से ये हमला। हाँ, ये धोखे से ही किया है। अगर तुम्हारे में दम था ना तो सामने से कहते कि आज हम वार कर, जैसे ईरान करता है। ईरान ने कहा था अगर तुमने हम पे वार करा तो हम 8 कंट्री में मारेंगे, और ईरान ने कल मारा। तो क्या ईरान बदला ले पाएगा? बिल्कुल लेगा, ईरान नहीं, हम भी लेंगे, हम लेंगे ईरान का बदला। एक बार अगर हमें ईरान बुलाएगा ना तो हम बिल्कुल तैयार है जंग के लिए। नेतन्याहू को खत्म करने के लिए, ट्रम्प को खत्म करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। समस्या वही है, जो बड़ी इस्लामिक कंट्री है वो तो साथ नहीं आ रही। हमें नहीं चाहिए उनका साथ। 1400 साल पहले भी साथ नहीं थे वो, अभी साथ नहीं है। साल पहले भी गद्दार थी, जो अच्छा होता है 1450 साल पहले भी और जो गंदे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो 1400 साल से ऐसे ही रहे हैं। जैसे करबला के मैदान में यजीद ने मौला हुसैन को बुलाया था, ऐसे ही ये ट्रम्प है और ऐसे इजराइल है, और ऐसे हम उनके शिया लोग जो हैं ऐसे हुसैन के साथ थे और आज भी ऐसे ही उन्हीं के ट्रम्प साथ। चाहता क्या है ईरान से जो लगातार हमले कर रहा है? क्या चाहेगा? वो यही चाहता है कि ट्रम्प अपनी इस्लामिक कल्चर को छोड़ के उससे गलत कल्चर को अपना ले, वो नंगापन करवा दे, जो कि हम लोग नहीं कर ईरान के सकते। तेल पे नजर है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, तेल पे तो नजर सबकी है, ईरान ट्रम्प की नहीं है, दुनिया की नजर है ईरान पर तो तेल के लिए, क्योंकि ईरान एक पावरफुल कंट्री है, सब जानते हैं। अगर तेल नहीं मिला तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। स्कूल के मासूम बच्चे। बस आप देख लीजिए क्या इन्होंने हमारे साथ जिहाद ही हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने जिस तरीके से कल ईरान में एक कॉलेज के ऊपर मारा है, ये कौन सी इंसानियत है? बच्चे पढ़ते होते हैं, आप उन पे बम चला देते हैं। इंसान है, आप जानवर कहने के भी लायक नहीं है। ट्रम्प तू जानवर है, तू जानवर से ही बदतर है। ट्रम्प तू लायक ही नहीं है, तू बच्चों का खून पीता है, तू एपिस्टीन फाइल में सबसे ऊपर से ही बदतर है, और नेतन्याहू उसका भी बाप है। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो का कत्ल इसी तरीके से तो हो रहा है। इंसान कहने के तो लायक ही नहीं बच्चे। छोटे छोटे बच्चों पे वो करा जाए, बताओ हिंदुस्तान के अंदर जो कंडीशन है, मार देगा कोई हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को? मारेगा तो वो शहादत मिली है और उन्हें धोखे से मारा गया है। और ये ईरान, हमारा ईरान हमेशा जीतता रहा है और आज भी जीतेगा। खामनेई की शहादत हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान चुप बैठ गया। ईरान के खामनेई की शहादत से हम सब जाएंगे। अगर ईरान हमें बुलाएगा हम सब ईरान जाएंगे। नेतन्याहू ट्रम्प को मारने के लिए मैं खुली चुनौती देती हूँ, मैं जाऊंगी ट्रम्प को मारने के लिए। अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
ही रहेगा और था और हमेशा रहेगा। लेकिन जब इतनी चीजें हुई हैं जो अब इजराइल पर भी तो अटैक हो रहा है, तो क्या अटैक क्या हो रहा है? आप बच्चों को मारे, हमारा ईरान कभी बच्चों को नहीं मारता। आप पूछिए इजराइल से कि कभी बच्चों को मारा है? कल ईरान में बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने उन पे बम छोड़ दिए, बच्चे मर गए। जो बेटे अपने घर से जा रहे रमजान के टाइम में मारे आप। ये कौन से मुसलमान, जो आप कह रहे हैं कतर जॉर्डन है, कौन से मुसलमान है जो उसको मारने के लिए रमजान में बम दे दिए? सऊदी ने तो दिए हैं, ये सब जानते हैं कि सऊदी ने ट्रम्प को बम दिए हैं। पाकिस्तान की भी चुप्पी है देखिए इस पूरे मामले। हमें नहीं पता, सब के सब जालिम हैं, सब के सब वही 1400 साल पुराने यजीद हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में सबका हाथ था। ये वही लोग हैं, लोग कहते हैं ना मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान है जो मुसलमान कहने के लायक भी नहीं है। हम हैं शिया कौम के लोग, हमें ऐसे ही मारा जाता है और हमें शहादत मिले, हम चाहते हैं, हम भी ऐसी शहादत चाहते हैं। इसलिए मैं जाऊंगी ट्रम्प के लिए, बिल्कुल उसका अगर मुझे मौका मिल जाए ना, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी, मेरे सामने आ जाए एक बार। और वो नेतन्याहू, उसको तो मैं खून बताती हूँ। किसे कहते हैं बच्चों को मारना? हमारी कोई लड़ाई नहीं थी खामनेई साहब की, हम सिर्फ उन मासूम बच्चों के लिए गए थे। कह रहे तानाशाह हो गए थे हम। हाँ, तानाशाह इसलिए हो गए थे क्योंकि गाजा की पट्टी तुम चुरा लेते, उन गरीबों को तुम मार रहे थे, इसलिए तानाशाह हो गए थे। तुमने 1400 साल से गरीबों का, बीबी फातिमा ज़हरा इस्लाम का हक इन सऊदी के लोगों ने चुरा रखा है, बागी फिदा की खा के बैठे हुए हैं, इनके पेट नहीं भर रहे हैं। अभी भी हमने गरीबों का हक दिलवाया है, तो ये बोल रहे हैं कि हमने तानाशाह कर दी। अगर ऐसी तानाशाह है तो हम ये तानाशाह मंजूर करते हैं और लानत करते हैं तुझ जैसे तानाशाह सऊदी पर, जो इतने मासूम बच्चों पर जुल्म होते हुए चुपचाप बैठा अय्याशी खानों में जा रहा है, शराबे पी रहा है। बच्चों को इजराइल अमेरिका ने कहा हमने ईरान की औरतों को फ्रीडम के लिए लड़ा है। हाँ, इतनी फ्रीडम मिल जाए कि तुम यही चाहते हो ना, ताकि वो बेपर्दा घूमे, वो गंदे उसमें जाएं, वो नंगे घूमे, डांस गाने करें। हमारे इस्लाम में नहीं लिखा। वहाँ जश्न भी मनाए जा रहे हैं ईरान में। हाँ, जो जश्न मना रहे हैं उनकी ऐसी मौत होगी ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा, कुछ ही दिन की बात है। जो मुसलमान होगा वो कभी भी जश्न नहीं मनाएगा। हाँ, तो मुसलमान नहीं है ना, जो वहाँ बना रहे यहूदी मना रहे हैं, क्योंकि उनको चादर पहना दिया था। महिलाओं पे आपको शक है कि मुस्लिम नहीं है? है मुस्लिम, जो मुस्लिम होगा वो रोएगा, वो यहूदी है। इजराइल की लुगाइयां हैं, नहीं है मुस्लिम, आजादी नहीं, इस्लाम में आजादी वो आजादी है। आपका मतलब है आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ, शराब पियो, अड्डों पर जाओ, नंगा डांस करो, ये आजादी है? इसे आजादी नहीं कहते, इसे बेहयाई कहते हैं, जो इस्लाम में गलत है। लेकिन जिस कोई हिजाब पहनना नहीं चाहता है तो उसको तो ये हाँ, देना चाहिए। तो वहाँ पे ये तो नहीं बोला कि तू बिल्कुल बुरखे में निकल, ये इसलिए परेशान थी, वहाँ डांस गाने बंद हो गए थे, हरामखोरी चल रही थी वहाँ, ये इसलिए परेशान हो गए। चारवा बजरगा था, कोर्ट था, उसे बंद कर दिया गया इंडिया की तरफ से, क्या कहेंगे? उस मसले में भी क्या बताऊं मैं कि बंदरगाह बंद करने के सिर्फ यही होते हैं ताकि जो ये हमले हो रहे हैं उन पे कोई नुकसान ना हो जाए, बस इसलिए बंद किए जाते हैं। ज्यादातर यही होता है कि अगर हमलों में कोई बंदरगाह पे नुकसान है, ईरान इतने अच्छे दिल का है कि उन्हें फ्लाइट भी इसलिए कैंसिल नहीं किया कि अपने मतलब से इसलिए करिए कि अगर कोई मिसाइल में फ्लाइट आ गई तो सबकी जानें जाएंगी, हमें जान की बहुत परवाह है। इजराइल और अमेरिका दूसरे रिलीजन के कंट्री है, बट आप लोगों का सऊदी और भी अरब नहीं है हमारा सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार है, हमारा सिर्फ ईरान है। वो भी तो मुसलमान है। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है, जाके करबला की हिस्ट्री पढ़ी है, जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उन पे। लेकिन एक तरफ माविया की औलाद है, दुबई पर भी हमले की बात आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि दुबई गंदा है। 1400 साल पहले जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था वो दुबई के, सऊदी के, कतर के यही लोग थे जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने में सबके हाथ थे। ये इन्हीं की औलादे हैं और हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं जो हक पे साथ खड़े हैं। क्या मांग है यहाँ से? हमारी मांग यही है कि ट्रम्प और नेतन्याहू को गंदे से गंदी मौत मिलनी चाहिए और ईरान में जो खुशी मना रहा है उन्हें भी सजाए मौत ही होनी चाहिए। पता लगेगा तुम्हें कि किस तरीके से किसी के मरने पे खुशी मनाई जाती है। ईरान कभी भारत का साथ नहीं देता है, फिर भी आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? साथ ही देता है। आपको पता है? नहीं पता है? अली खामनेई साहब पूछिए जाके कि कितना साथ देता है ईरान भारत का। अगर साथ न खड़ा ना, भारत के ऊपर कोई भी आए कब्जा कर लेगा। ईरान का इतना समर्थन है, हम शिया, हम हुसैनी हैं, इतने उनकी मोहब्बत में। कासिम सुलेमानी जो शहीद हुए हैं, हम वही हैं। लेडीजों को लेके आए थे वहाँ से बचाकर, मुसलमान लेडीजों को जिनके साथ गलत हो रहा था, हिंदुस्तान लेकर आए थे वापिस। आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, पता लगेगा ईरान ने हुआ है, कभी भी
पाकिस्तान से हमारा वार हुआ है, तो क्या ईरान ने साथ दिया है भारत का? तो वो क्यों देगा? आप बुलाओगे तो देगा भी। अगर आप बुलाओगे ईरान आओ, अगर हमने कह दिया ना हम वो शिया हैं, अगर हमने बुला लिया ना, पहली बात तो हमें जरूरत नहीं है, हम ईरानी से ही हैं, हम हुसैनी हैं। अगर हमें बुलाएंगे ना कि जाके कि अगर हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है तो खुद ईरान आके यहाँ पर लड़ता। हमने कभी नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें पता है हमको शेर है, हम खुद ईरानी हैं, हम लोग बुलाते नहीं हैं, हम लोग मरना पसंद करते हैं, हम किसी आगे झुकते नहीं है कि अल्लाह के वास्ते हमारा साथ दे दो, हम लोग नहीं झुकते हैं। जब तक दम होगा लड़ेंगे, मरना पसंद करेंगे, नहीं झुकेंगे। भारत सरकार से क्या यही मांग करेंगे कि तू भी साथ भाई नहीं दे, मोदी प्लीज, नरेंद्र मोदी से विनती है हम सबकी, साथ मत दो नेतन्याहू का, मत साथ दो ट्रम्प का। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अगले बार ऐसा ना हो भारत में भी पड़ जाए। मैं फिर कह रही हूँ मत साथ दो और दुआ करो कि ये मर जाए, इसे कीड़े पड़ के मारे। मैं तो अल्लाह करे इसे, जैसे फिरौन की सबको पता है बॉडी कहाँ है, इनकी बॉडी कोई भी ना ले, वो तो फिर भी म्यूजियम में रखी हुई है, इन्हें कीड़े भी ना खाएं। सही बात है। अमेरिका का साथ भारत नहीं दिया तो फिर आगे चल के अमेरिका भी भारत का साथ नहीं देगा तो फिर क्या होगा हमारे देश का? तो हम क्या करें? हमें नहीं जरूरत है, हमें नहीं मतलब है, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, हम ईरान की मोहब्बत करने वाले हैं, हम सच का साथ देंगे। अगर कल को ऐसा ना हो कि भाई अगर अमेरिका साथ देगा हमारा, वो हमेशा मतलब के लिए साथ देता है, और जो नेतन्याहू के लिए साथ खड़ा है ना वो भी मतलब के लिए दे रहा है। कल नेतन्याहू को पता लग जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि अभी और लड़ाई तेज होगी, हम जाएंगे लड़ने के लिए, हम मारेंगे उस ट्रम्प को, उस नेतन्याहू को। हमें ईरान बुला तो ले, एक बार मोदी कह दे, मोदी जी कह दे कि चले जाओ। मैं तो हमारे भारत की कोई लड़ाई नहीं। और अगर भारत हमें इजाजत देगा जाने की तो हम सबसे पहले जाएंगे। अगर भारत हमें इजाजत देता है जाने की तो हम सबसे पहले हमारा नाम लिखा जाएगा, हम जाएंगे ईरान लड़ने के लिए। पर हम भारतीय हैं, भारत में कभी गद्दारी नहीं होती, ना भारत कभी किसी को गद्दारी करता, ना कभी किसी की है। अमेरिका, इजराइल ये चाहते हैं पूरी दुनिया को अपना पिट्ठू बनाने के लिए। इन्होंने जितना देश को किया है, आज जो अली खामनेई आप देख रहे हैं, ये जैसे राम जी थे, फिर मैं खुल के कह रहा हूँ, जैसे राम कृष्णा हिंदुस्तान के अंदर पूजा होती है, ऐसे शिया लोग अली खामनेई साहब की पूजा करते हैं। जैसे कृष्ण जी को धोखे से मार दिया गया था, तीर मार के, आज उनको भी इस तरह ही शहीद कर दिया गया बिना किसी वजह से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान तो हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, जंग में ये सब जायज है। हाँ, तो फिर जंग में सब जायज है ना, तो बंकर में क्यों घुसता है, हिजड़ा क्यों जाता है, पहले ही क्यों कहता है उसको, हिजड़ा अपनी उसमें क्यों घुस जाता है बंकर में अंदर। अबे आके लड़ना, फौजों को मरवाता है, भाई जब भी मरवाता है। अमेरिका को बुला लेते, अकेले लड़ना, तेरे में दम हो तो ईरान से अकेले लड़, तेरे में दम है नेतन्याहू, मत बुला अमेरिका को, अमेरिका खुद गद्दार है। और सुन, तेरे में इतना दम है ना तो आ हमसे लड़, हिंदुस्तानियों से, हम फाड़ के ना सुखा दे तो हिंदुस्तानी ना कहना, हमें हुसैनी ना कहना। 1450 साल पहले भी इमाम हुसैन सलाम ने हिंदुस्तान का रूप किया था। ये देश वो देश है जो अमन और सुकून चाहता है। ना इस देश में कभी हिंदू मुस्लिम था, ना है ना होगा, ये बनाया जाता है। हम बिल्कुल, हमारा जो देश है, सिस्तानी साहब भी जो उनके वालिद थे वो भी हिंदुस्तानी ही थे, हिंदुस्तान से ही गए हैं वहाँ पर 1450 साल पहले इमाम हुसैन सलाम ने हमारे कह दिया था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है। फिर भी 1450 साल ये अमेरिका, रूस, ये जितने सऊदी अरब है, इन्होंने नहीं। प्रधानमंत्री बोलते हैं इजराइल जाते हैं, कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, भारत इजराइल साथ है। कोई बात नहीं, एक दिन इनके साथ भी ऐसा ही होना है जैसा उनके साथ हुआ है। वो भी पहले हाथ रखते थे, फिर हम फादर ऑफ लैंड ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, वो भी उन्हीं के साथ होना है। पहले वो पिट्ठू बनाता है, पर बनाने से यही काम होता है। जैसे ईरान कभी किसी से नहीं दबा, हम मोदी जी को भी कहना चाहते हैं, सिवाय भगवान के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास न करें। सिवाय वो भगवान है जो ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर एक ही है। वो तो ना तो कभी मुस्लिम थे ना है, मुसलमान तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो साथ न दे। मुसलमान सऊदी अरब मुसलमान नहीं है, मुसलमान ईरान को कहते हैं। अहले सुन्नतों का कत्ल होता, अहले सुन्नतों का कत्ल होता, पर ईरान ने अपना जाके साथ दिया, बच्चों को बताया, आज अपना बेटा दामाद सब खो दिए हैं। सिर्फ इसी को कहते हैं हक की लड़ाई, यह है इस्लाम। लेकिन ईरान की सरकार ने भी आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है ना करने की, शहीद होने की? नहीं कर दी है भैया, हम ईरानी हैं, घोषणा कर दी गई है।
खामनेई साहब आज जो हम अपने सीनों पर मातम कर रहे हैं ये उसी की देन है। आज हम फिरादूनी पे होंगे पर हाँ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का इजाजत देता है हमें ईरान के जाने के लिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। चलो चलो दूसरे जगह में भी है, आपका हिंदुस्तानी है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी ये जीता हमारा। मैडम आपके दिल में इंसानियत नहीं है जो आप हमारा इंडिया, तो आप सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे? आपका दिल क्या उल्टा हो गया? आपका हिंदुस्तानी नहीं है। वो कहाँ गए करगिल? ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और एक तरह से कोशिश पहलवी है उनकी जो एक तरह से सरकार है उसको वहाँ इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन दुनिया भर की आवाम ये जानती है, ईरान के खुद लोग ये जानते हैं कि वहाँ शाह रज़ा पहलवी जो है ये जो शाह की ऐसी हुकूमत है उसको दोबारा से नहीं लाया जा सकता, उसको ईरानी लोग जो है वो दोबारा से नहीं आने देंगे। वो जानते हैं कि वो जो हुकूमत है वो जालिम हुकूमत है, वो अमेरिका की पैरोकार हुकूमत है। वो हुकूमत ये करेगी कि सारा तेल, सारी जितनी भी एसेट्स हैं वो ईरान के अपने कब्जे में ले लेगी और आवाम के हक में कुछ नहीं आएगा। तो आप जब आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या भारत सरकार से भी कोई डिमांड है? बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार का जो रवैया है, मुझे लगता है हमारी सरकार का एक स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम गांधी की विचारधारा के देश हैं और गांधी जी ने, या अगर मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस तरह से दुनिया भर की, जिस तरह से अरब जो है उसी तरह से अरबों का है, जिस तरह से कोई और जैसे भारतीयों के लिए भारत है उसी तरह जो अरब है वो जो है वो अरब के लोगों के लिए है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है उसे भी एक तरह कि अगर जालिम के खिलाफ वो मानते हैं कि रहना चाहिए तो एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, ताकि स्टेटमेंट दे के उनके खिलाफ, जालिम के खिलाफ जो है एक पैगाम जाए। हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलना जरूर चाहिए। ईरान आज उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत से ऐसे लीडर हैं दुनिया के जिन्होंने कंप्रोमाइज किया, लेकिन ट्रम्प ने ट्वीट किया कि हमने एक बड़े टेररिस्ट को आज मार गिराया। ट्रम्प सबसे बड़ा टेररिस्ट है। जैसे उन्होंने नेतन्याहू के प्रेसिडेंट को जो है जो किडनैप किया, उसके बाद आज आयतुल्लाह खामनाई जो है वो अमन की बात करते थे। आयतुल्लाह खामनाई ने उन फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चों, ख़वातीनों को इंसाफ दिलवाया, वहाँ सीज़ फायर किया जिनका कत्ल इजराइल ने और अमेरिका ने किया, और वो तो पीस चाहते थे, वो तो जुल्म ख़त्म करना चाहते थे। और ट्रम्प जो है एप्स्टीन फाइल्स का रेपिस्ट है। नेतन्याहू तो इंटरनेशनल लॉ ने उनको, इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको जो है कन्विक्ट किया है। वो तो मर्डरर है, मास मर्डरर है, चाहे ट्रम्प हो चाहे नेतन्याहू हो। इसलिए एप्स्टीन फाइल्स में मासूम बच्चियों का रेप करने वाले जो लोग हैं, आज वो एक नेक इंसान का कत्ल करते हैं। वो साफ दर्शाता है कि वो बुज़दिल है। वो एक ऐसे शख्स से डर गए जिस शख्स ने ईमान कायम रखा था, ईमान पे कायम थे। और इंशाअल्लाह ताला आपने एक आयतुल्लाह खामनाई साहब का कत्ल किया, हर घर से आयतुल्लाह खामनाई साहब निकलेंगे। मैं सुन्नी हूँ और वही जज्बा रखता हूँ जो आयतुल्लाह खामनाई साहब में जज्बा। अच्छा, आप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया इस मामले पर, क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए हैं कि जिस तरीके से वाजपेयी साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल को फ़लस्तीन से जो है कब्ज़ा हटाना चाहिए, और हिंदुस्तान के ईरान के साथ जो ताल्लुकात थे बहुत मजबूत थे। और जिस तरीके से ये शर्मनाक बात है कि नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले जो है इजराइल के उनका समर्थन दिया, तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और जिस तरीके से हमेशा आयतुल्लाह खामनाई हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे और हिंदुस्तान ने आज जो रवैया इख्तियार किया वो जो है मुझे लगता है इट वाज अनएक्सपेक्टेड। और आज पूरा हिंदुस्तान जो है, वो तो नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जो सेकुलर हैं, लिबरल हिंदू हैं और शिया और सुन्नी हैं, आज मातम में हैं और अफसोस मनाते हैं कि जो हमारे लीडर थे आज वो इस दुनिया में नहीं रहे।
लब्बैक या यार, लब्बैक या करबला, लब्बैक या करबला, लब्बैक या करबला, लब्बैक या इमाम-ए ज़माना, लब्बैक या इमाम-ए ज़माना, लब्बैक या इमाम-ए अमेरिका, इजराइल, والمستشهدين بين يديه